हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास यूनिक स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, एक बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन बैंक है इसके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए हैं। फिर भी मैं आपको वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूँ सिर्फ क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर कुछ कठिन कठिन वर्ड उनकी समझ में नहीं आते हैं, तो सिर्फ मैं इसी उद्देश्य से दे रहा हूँ कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मैं आपको यहाँ पे मीनिंग समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका हम कर चुके हैं, अब यहाँ से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पार्ट? सेकंड, क्योंकि हम यहाँ तक कर चुके थे। अब थोड़ा सा जब कठिन वर्ड समझाने की बात आई गई है तो मैं ये समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अ पर्सन हु ट्रीट्स द सिक, जो व्यक्ति बीमारों की को केयर करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्टर। दूसरा है अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, जो चिट्ठियाँ डिलीवर करता है, जो बांटता है, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। उसके बाद अ पर्सन हु टीचेस, जो व्यक्ति पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? टीचर। उसके बाद अ पर्सन हु पासेस जजमेंट, जो न्याय देता है उसको क्या बोलते हैं? जज। उसके बाद है द पर्सन हु इज़ टू लुक आफ्टर पीपल्स टीथ, जो लोगों के, अब लुक आफ्टर क्या होता है? लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, जो व्यक्ति लोगों के दांतों की देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। उसके बाद है अ पर्सन हु लुक आफ्टर द सिक ए लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसके पास एक लाइसेंस होता है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, मतलब जिसका पेशा लोगों का हेल्थ केयर करना होता है, स्वास्थ्य की रक्षा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नर्स। ठीक है। अ पर्सन हु रिपेयर शूज़, जो व्यक्ति जूते रिपेयर करता, सुधारता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉबलर। कॉबलर होता है मोची। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अ पर्सन हु मेक्स रिपेयर और सेल्स आर्टिकल मेड ऑफ गोल्ड, मतलब जो व्यक्ति सुधारता है, बनाता है वस्तुएं, आर्टिकल होता है वस्तुएं, मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ होता है सुनार। फिर आता है अ पर्सन हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम आयरन और स्टील, जो आयरन और स्टील से वस्तुएं बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार। उसके बाद है अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू फिक्स टैप्स पाइप्स एंड टॉयलेट्स, मतलब जो व्यक्ति का काम होता है, फिक्स मतलब लगाना होता है, टैप मतलब होता है नल की टोंटी, पाइप मतलब पाइप होता है, एंड टॉयलेट्स, और जो टॉयलेट लगाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं इनको हमें रिमेंबर करना है, जैसे कि कुछ ये इनको हमें रिमेंबर रखना। जैसे रिपब्लिक डे कब मनाए जाते हैं? 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। चिल्ड्रंस डे, जैसे आप बाल दिवस बोलते हो, 14 नवंबर को। उसके बाद टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, है ना। इस दिन क्या हुआ था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे मनाते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। ठीक है, इसे हम बड़ा दिन मानते हैं। ठीक है। दिवाली कब मनाते हैं दोस्तों? फेस्टिवल ऑफ लाइट। और होली क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ईद उल फितर कब होता है? द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। ठीक है, रमज़ान और रमज़ान। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप याद रखिए। अब इसलिए याद रखिए क्योंकि यहाँ फिल इन द ब्लैंक में आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो अब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, जैसे कि क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। कब मना? दिसंबर 25। अब प्रपोजिशन करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑन। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन। ठीक है। उसके बाद है होली इज़ सेलिब्रेटेड फरवरी और मार्च, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन। क्या आ जाएगा? इन। ठीक है। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद वाज द, अब कौन से प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा वैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। दिसंबर इज़ द, अब दिसंबर कौन सा महीना होता है? फर्स्ट की लास्ट, तो दोस्तों लास्ट होता है, लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। अब देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा विचार करने योग्य है। साइन कैन ए सॉन्ग यू, अब सिंग कैन ए सॉन्ग यू, अब ये कह रहे हैं कि इसे रीअरेंज करना है, इसे अरेंज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क लगा, ये देखिए। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनेगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैन को लगा देंगे। तो कैन के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? कैन यू सिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? कैन यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपको, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, इस टाइप से। ठीक है। उसके बाद आता है अपना आई स्टैंड ऑन वन लेग। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूँकि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है
तो अपन इसे ऐसा बनाएंगे और इसे रीअरेंज करना है, तो हम क्या बोलेंगे, आई कैन, चूँकि क्षमता वाली बात है, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, मतलब मैं एक स्टैंड पर, एक लेग पर मैं खड़ा हो सकता हूँ, मतलब मैं एक ही पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला, बी बाय बुक पेन फ्रॉम द शॉप। अब ये कह रहे हैं पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस। अब ये कह रहे हैं एंड को करेक्ट स्थान पे प्रयोग करना, तो हम क्या करेंगे, बी बाय बुक्स एंड दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। बी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास। अब ये कह रहे हैं कि फिर एंड का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, बी रीड स्टोरीज एंड यहाँ लगेगा पोएम्स इन क्लास, मतलब स्टोरीज और पोएम के बीच में एंड का प्रयोग करेंगे। बुर्ज खलीफा इज़ द खालिस्तान ब्लैंक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं इट्स हाइट इज़ 830 मीटर्स। यूज़ सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री तो आप जानते ही हैं कि 3 प्रकार की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव तुलना करती है, सुपरलेटिव मतलब सबसे स्पेशल बताती है। तो यहाँ पे दिया है हमें वर्ब टेल, तो टेल का जो सुपरलेटिव है दोस्तों वो हो जाएगा टॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट। तो क्या हो जाएगा, बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। अब ये कह रहे हैं यूज़ फ्यूचर टेंस, तो सिंपल है, जब यूज़ फ्यूचर टेंस करेंगे द एग्ज़ाम विल स्टार्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्ज़ाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। फिर अगला क्वेश्चन है, बी ब्लैंक कीप आवर स्कूल क्लीन। अब ये कह रहे हैं फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। अब एक फिर कह रहे हैं फ्यूचर टेंस लगाओ, तो क्या हो जाएगा, बी विल कीप आवर स्कूल क्लीन, हम अपने स्कूल को क्लीन रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों उमर खालिस्तान प्लांट जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या वर्ब दी है हमको, हमें दी है प्लांट, और चूँकि क्या बोल रहा है सिंपल पास्ट, तो आप जानते हैं जब सिंपल पास्ट बनाते हैं तो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है, सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कॉन्फिडेंटली आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं, हाँ उमर, ये वाला 12वें वाला उमर। तो प्लांट की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लांटेड, PLANTED, प्लांटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लांटेड। तो क्या हो जाएगा, उमर प्लांटेड जामुन सीड इन स्कूल्स गार्डन। ठीक है, फिर 13वां नंबर क्वेश्चन आते 13, द प्लांट ब्लैंक बिकम ए ट्री एंड फ्रूट ग्रे ऑन इट। कंप्लीट द सेंटेंस विद सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब बिकम, अब ये फिर सिंपल पास्ट टेंस की वही कहानी है कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म हम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द प्लांट बिकेम, BECAME। ठीक है, सेकंड फॉर्म बिकम का क्या होता है, बिकेम ए ट्री। तो इस प्रकार हम 13 नंबर का कंप्लीट कर लेंगे, द प्लांट बिकेम ए ट्री एंड फ्रूट ग्रे ऑन इट, और इस पर फल उग गए। ठीक है, सिंपल पास्ट। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन 14 है, द रेनी सीजन स्टार्ट ब्लैंक द समर। अब रेनी सीजन विल स्टार्ट बिफोर द समर, आफ्टर द समर। तो क्या होता है, आफ्टर द समर, गर्मी के बाद ही वर्षा आती है ना। ठीक है, द रिपब्लिक डे कम्स, द रिपब्लिक डे कम्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपब्लिक डे कब आता है, बिफोर कि आफ्टर, आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे कि बिफोर द इंडिपेंडेंस डे। तो देखो रिपब्लिक डे आता है अपना 26 जनवरी, है ना, और इंडिपेंडेंस डे अपना 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त आता है अपना बाद में, जनवरी पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर, क्या बोलेंगे, बिफोर द रिपब्लिक डे कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंस डे इन द कैलेंडर। ठीक है, सुमन, अच्छा सिंपल पास्ट टेंस, इसे करना है, सुमन ब्लैंक प्ले द मैच लास्ट वीक। अब कह रहे हैं पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की विशेषता क्या है कि वही वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सुमन प्ले की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है, सुमन प्लेड आ जाएगा समझ में। ठीक, सुमन प्लेड, हाँ तो ये हो जाएगा अपना 16वां, सुमन प्लेड द मैच लास्ट वीक। अच्छा, द वुमेन बैक, यूज़ द सिंपल पास्ट। फिर सिंपल पास्ट, तो गो की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों,
बेंट, क्या हो जाएगा, बेंट, ठीक है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंग्लिश ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश इज़ ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। अब बताइए इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद इज़ और आर, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश में इज़ आएगा कि आर आएगा, ओबियसली इज़ ही आएगा, चूँकि इंग्लिश की बात हो रही है इसलिए इज़ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इज़ लगा देंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। स्क्रिप्ट्स होता है लिपियाँ दोस्तों, ठीक है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ इज़ आर, ठीक है। तो क्या होता है, अब चूँकि स्क्रिप्ट्स हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे हम, क्या करेंगे, आर, चूँकि वो कह रहे हैं कि इतनी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे स्क्रिप्ट सही है इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग करना पड़ेगा प्लूरल के कारण, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ इज़ देन वेल्थ, अब यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंस यूज द कंपैरेटिव डिग्री, तो हेल्थ इज़ गुड देन हेल्थ, अब आपने देखा होगा कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री करना है, तो गुड का जो कंपैरेटिव है वो हो जाएगा बेटर, क्या होता है दोस्तों, बेटर, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ, मतलब जो स्वस्थ है वो धन से कहीं ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन, ए मैप इज़ देन डिक्शनरी वाइल ट्रैकिंग, ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, अब यहाँ पे फिर कंपेयर करना, ए मैप इज़ मोर यूज़फुल, तो अब यहाँ पे यूज़फुलर नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने बेटर कर दिया था, पर हर किसी वर्ब में हम बेटर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मोर यूज़फुल, क्या करेंगे, मोर यूज़फुल, ठीक है, मोर यूज़फुल, तो हम क्या करेंगे, तो मैप इज़ मोर यूज़फुल देन डिक्शनरी वाइल ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज द ईयर 2007, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इन और एट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्री इन द ईयर 2017, तो क्या हो जाएगा, इन द ईयर हो जाएगा, मतलब इस साल में लगाए थे, ठीक है, इस साल एट द ईयर नहीं होगा, इन द ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तिमक्का बिगन वर्किंग हार्ड, तिमक्का बिगन वर्किंग हार्ड, ये वेरी यंग एज, तो ठीक है, ये तिमक्का एक नाम है, बिगन वर्किंग हार्ड मतलब जल्दी कठिन परिश्रम करने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ए और एट ए वेरी स्मॉल, तो दोस्तों इन आएगा, इन ए वेरी यंग एज मतलब बहुत छोटी एज में वो है काम करने लगा था, एट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉक है कि वॉकिंग आएगा, तो दोस्तों वॉकिंग आएगा, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज मतलब चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आपने बोला होगा कि सर वॉक क्यों नहीं आ सकता, वॉकिंग क्यों नहीं है, दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, इसको हम बोलते हैं जीरंड, जहाँ पे अगर ना प्रयोग होता है, जहाँ पे क्या मिलता है आपको, ना, जैसे जाना, खेलना, तो ऐसी कोई बात होती है, जैसे मैंने कहा प्लेइंग, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप यही करोगे, प्लेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा नाचना बहुत ज़रूरी है, तो आप डांस नहीं करोगे, क्या करोगे, डांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ईटिंग, खाना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये नहीं करोगे ईट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप करोगे ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। आंसर भी दिए हैं, चलो हमें कोई मतलब नहीं आंसर से, हम तो पहले ही कर चुके, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ बता रहा है ये यहाँ पे कि तिमक्का बिगन टू वर्किंग हार्ड एट ए वेरी यंग एज, ठीक है। क्या रहता है, ये जो मैंने आपको इन बता दिया, यहाँ पे कारण ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐड कर लो, इसलिए बता रहा है वो तिमक्का बिगन टू वर्किंग हार्ड एट ए वेरी यंग एज, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी एज की बात कर रहा है वो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज बेसिस की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि छोटी एज में, चूँकि वो बोल रहा है कि यहाँ अगर एट नहीं होता तो एन 100% आता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है तिमक्का बिगन वर्किंग हार्ड एट ए वेरी यंग एज, मतलब वो है कि एक छोटी उम्र पर वो काम शुरू करने लगा था, इसलिए यहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था कि मतलब जब ऊपर भी ना हो और कोई चीज़ अंदर भी ना हो तो ऐसे केस में एट का प्रयोग कर देते हैं, तो वो वाला हमारा नियम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा इसके आगे वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, इसमें क्या मामला है, ठीक है। राम इज़ सिटिंग राधा एंड सपना, तो राम इज़ सिटिंग, राम बैठा है, तो कहाँ बैठा दोस्तों, राधा और सपना के बीच में बैठा होगा। जब दो की बात होती तो क्या लगाते हैं, बिटवीन, और दो से अधिक की बात होती तो क्या लगाते थे, एमंग। अगला है मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, दोस्तों क्या लगेगा यहाँ पे आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी, आकाश,
जितनी भी जो चीज़ें हैं जो विश्व में एक है, यूनिवर्सल हैं, उनके आगे दा का प्रयोग होता है। चंद्रमा भी वैसा ही है। मंडे कम्स, अब मंडे आता है मतलब सोमवार आता है। संडे, अब संडे के पहले आता है कि बाद में आता है, क्या हो जाएगा, आफ्टर संडे, संडे के बाद ही आता है ना, ठीक है। बी ओबे अवर टीचर्स। अच्छा, एक महाशय कह रहे थे कि सर संडे के पहले तो आ जाता है मंडे, 7 दिन बाद, तो वो वाला नहीं, जो नज़दीक होता है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। क्या होता है, बी ओबे अवर टीचर्स, तो क्या हो जाएगा, मस्ट आ जाएगा कि ऑट टू आ जाएगा। देखिए दोस्तों, टीचर की आज्ञा का पालन करना जो है कि नैतिक जिम्मेदारी है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, आउट टू, क्योंकि जब नैतिक जिम्मेदारी की बात होती है तो आउट टू का प्रयोग होता है, ठीक है। द बुक इज़ द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, दोस्तों ऑन द टेबल होगा क्योंकि बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, उसको स्पर्श कर रहे हैं। आई हैव रीड, अब मच आएगा कि मैनी आएगा, दोस्तों मैनी आएगा क्योंकि मच मात्रा के लिए प्रयोग होता है और मैनी संख्या के लिए प्रयोग होता है, इसलिए क्या आएगा, मैनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिजिक्स नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, अब एच इज़ आएगा कि आर आएगा, दोस्तों फिजिक्स एक सब्जेक्ट है इसलिए क्या जाएगा, इज़ आएगा, तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, आर मत लगा देना, फिजिक्स इज़ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सी ब्लैंक एन एप्पल डेली, अब वो है रोज़ अब एप्पल खाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईट्स आ जाएगा क्योंकि अकेली लड़की है खाने वाली, तो क्या हो जाएगा, ईट्स, ठीक है। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट्स, अब चेयर वाज, अब दोस्तों क्या आएगा, ब्रेक आएगा कि ब्रोकन आएगा, दोस्तों ब्रेक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वाज लगा है, और कभी भी जब इस प्रकार की जो वर्ब लगी रहती है जिनको बी वर्ब कहते हैं, टू बी वर्ब कहते हैं, टू बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, जैसे कि इज़ हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, और बर हो गया, और जैसे विल भी हो गया। दोस्तों ये वर्ब की विशेषता होती है कि इनके साथ हमेशा या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है या कौन सी फॉर्म लगती है, बताइए, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। या तो लगती है इनके साथ कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या फिर कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे सी द चेयर वाज, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम ये तो कर ही नहीं सकते कि चेयर वाज ब्रेक, फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा नहीं, थर्ड लगेगा। फिर उसके बाद है सी हर होमवर्क डेली, अब दोस्तों सी है तो डू तो कर ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, डज, ठीक है, सी डज होमवर्क डेली। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं, जैसे कि सी डज होमवर्क डेली। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो पूरा हो गया, ठीक है, हमने जो बताया था वैसा। चलो सेक्शन भी थोड़ा सा और देख लेंगे, कितना बड़ा वीडियो हुआ, 17, चलो कम से कम 20-25 मिनट का तो बना ही देंगे। और स्टूडेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की हैबिट डालें, ठीक है, ये ना सोचें कि पढ़ लेंगे, बल्कि ज़्यादा पढ़ने की हैबिट डालें, ठीक है। मैन आर जनरली सेल्फिश, आदमी अक्सर कैसा होता है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मैन आर जनरली सेल्फिश, मतलब आदमी अक्सर जो है वो स्वार्थी होता है। मैन आर जनरली सेल्फिश, ठीक है, आदमी जो अक्सर स्वार्थी होते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द अनसेल्फिश फ्रेंड्स, तो ये बड़ा मुश्किल है कि हमें कोई अनसेल्फिश मतलब ऐसा दोस्त मिल जाए जो स्वार्थी ना हो। व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, जब हम खुश होते हैं और बड़े आदमी होते हैं। वी कैन नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द फ्रेंड्स, जब हम बड़े आदमी होते हैं तो हम दोस्तों का ट्रू कैरेक्टर मतलब उनका चरित्र नहीं जान पाते, ट्रू मतलब सच्चा चरित्र नहीं जान पाते। वी नो इट ओनली व्हेन वी आर इन ट्रबल, हम तभी जानते हैं दोस्तों जब हम कब किस में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, ट्रबल मतलब मुसीबत में होते हैं। ए फॉल्स फ्रेंड लीव्स अस, एक बुरा दोस्त, एक फॉल्स मतलब ख़राब दोस्त, फॉल्स मतलब फर्जी दोस्त, फॉल्स फ्रेंड लीव अस हमें छोड़ देता है। ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विद अस, और ट्रू फ्रेंड्स हमारे साथ रहता है दोस्तों, रिमेन मतलब होता है रहना, रिमेन विद अस हमारे साथ रहता है। ही हेल्प अस थ्रू थिक एंड थिन, मतलब ही हेल्प्स अस थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर तरह की परिस्थिति में हमारे साथ रहे, हमारी मदद करता है। थिक एंड थिन मतलब कहना चाहिए कि मोटी पतली स्थिति में, मतलब हर स्थिति में, अच्छी बुरी स्थिति में वो हमारे साथ रहता है। ही शेयर्स अवर ट्रबल, वो अपनी समस्या को शेयर करता है। सच ए मैन इज़ ए ट्रू फ्रेंड, ऐसा आदमी ही वास्तव में ट्रू सच्चा दोस्त है। ए फ्रेंड इज़ अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। ए फ्रेंड इन नीड मतलब होता है ज़रूरत, ए फ्रेंड इज इन डीड मतलब मुसीबत में, ठीक है, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है, ठीक है। आगे आते हैं, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब फॉल्स फ्रेंड क्या करता है दोस्तों, अपन ने देखा था, फॉल्स फ्रेंड लीव अस इन ट्रबल, हमें छोड़ देता है। ए ट्रू फ्रेंड रिमेन विद अस, हमारे साथ रहता है।
वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स व्हेन वी आर इन ट्रबल। कैसे दोस्तों, जब हम समस्या में होते हैं, शी आएगा इसका आंसर। जब हम समस्या में होते हैं, व्हेन डू वी नो हाउ नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों का सही कैरेक्टर कैसे जान सकते हैं, तो बताइए कैसे जान सकते हैं हम। व्हेन वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम क्या होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, ट्रबल TROUBLE, ठीक है। जब हम मुसीबत में होते हैं हम अपने दोस्तों का कैरेक्टर जान सकते हैं। गिव अपोजिट वर्ड दोस्तों, रिच का उल्टा हो जाएगा क्या, पुअर, और हैप्पी का उल्टा सैड। रिच का क्या हो जाएगा, पुअर, और हैप्पी का उल्टा सैड, कोई बात ही नहीं है। चलो उसके बाद बात करते हैं हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड, हमारा पक्का दोस्त कौन होगा, ठीक है, हमारा पक्का दोस्त कौन होगा। तो वन हु शेयर आवर ट्रबल्स विथ बी आवर ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है। वन हु शेयर मतलब जो हमसे अपनी बातें शेयर करेगा, इसका आंसर ये दिया है। वन हु शेयर आवर ट्रबल्स विल बी आवर ट्रू फ्रेंड, जो हमसे अपनी मुसीबतें शेयर करेगा वही हमारा पक्का दोस्त है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। चलो यहाँ से कम 30 मिनट की तो मैं बना ही दूँगा इसको, ताकि आपको दिक्कत ना, बस थोड़ी देर और 30 मिनट की तो बना ही दूँगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट, हम हमेशा वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते रहते हैं, जिसकी हमें चाहत होती है। समटाइम वी सक्सीड, कई बार हम सफल हो भी जाते हैं। एंड समटाइम वी फेल, कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। दिस मेक्स अस सैड, और ये हमें कैसा बना देता है, दुखी बना देता है, मेक्स अस सैड। वी थिंक अवर सेल्फ अनलकी, हम सोचते हैं कि हम कैसे हैं, अनलकी हैं, मतलब हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। वी मस्ट ट्राई एंड ट्राई अगेन, परंतु हमें क्या करना चाहिए, दोबारा और दोबारा कोशिश करना चाहिए। दिस विल मेक अ सक्सेसफुल, यह हमको कैसा बना देगा, सफल बना देगा। एट लास्ट, अंत में, एटलीस्ट, कम से कम, ये हमें सफल बना देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एटलीस्ट, कम से कम, द एग्जाम्पल ऑफ द रॉबर्ट ब्रश इज़ बिफोर अस, एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट ब्रश दोस्तों, रॉबर्ट ब्रश का एग्जाम्पल हमारे सामने, उदाहरण हमारे सामने है। ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वह स्कॉटलैंड के राजा थे। ही वॉन्टेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम हिज कंट्री, ही वॉन्टेड टू ड्राइव आउट फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम हिज कंट्री, वह अपने देश से दोस्तों अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ है, अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना चाहते। ड्राइव आउट मतलब भगाना, ड्राइव आउट इंग्लिश फ्रॉम हिज कंट्री। ही कुड नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सके। ही वॉज डिफीटेड मैनी टाइम्स, वह कई बार हारे। दोस्तों डिफीटेड का मतलब होता है हारना, वह कई बार हारे, वह कई बार हारे, मैनी टाइम्स। ही लॉस्ट होप ऑफ सक्सेस, उसने सफलता की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। सो ही रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, वह युद्ध के मैदान से भाग गया था। ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को गुफा में छिपा दिया था। देयर ही सा स्पाइडर, वहाँ उसने एक मकड़ी को देखा। इट ट्राइज टू रीच द सीलिंग, इट ट्राई टू रीच द सीलिंग, वह सीलिंग पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रही थी। वेन एवर इट ट्राई टू डू सो इट फेल डाउन, जब भी मकड़ी चढ़ने की कोशिश करती वह फेल डाउन हो जाती। बट इट वेंट ऑन ट्राइंग, परंतु वह कोशिश करती रही। एट लास्ट, कम अंत में, एट द सक्सीडेड, यह सफल हुई। वी कैन डू द सेम थिंग, हम भी वैसा कर सकते हैं। वी मस्ट ट्राई एंड ट्राई अगेन, दिस विल श्योरली गिव यू सक्सेस, हमें बार बार कोशिश करना चाहिए और यह अवश्य ही हमें सफलता देगा। अगला है दोस्तों, अगला है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रश वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम, तो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे दोस्तों, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स वाज ही डिफीटेड, तो डिफीटेड दोस्तों, ही डिफीटेड मैनी टाइम्स, अभी हमने यही पढ़ा कि ही डिफीटेड मैनी टाइम, कई बार नहीं। व्हाट डिड द स्पाइडर डू, स्पाइडर ने क्या किया, तो स्पाइडर ये था कि ही ट्राई टू स्पाइडर ट्राई टू रीच द सीलिंग, ठीक है। एंड वेन एवर इट ट्राई टू डू सो इट फेल डाउन बट वेंट ऑन ट्राइंग एट लास्ट सक्सीडेड, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द स्पाइडर, स्पाइडर ने क्या करा, तो इट ट्राइड, ये देखो इसका आंसर, इट ट्राई टू रीच द सीलिंग, ठीक है, उसने जाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डिड द, हाँ उसका तो हु वाज रॉबर्ट ब्रश, हु वाज कौन थे, वो क्या थे, किंग थे, टीचर थे, गॉड थे, वो तो क्या थे, हु वाज द टीचर, वो एक राजा थे दोस्तों, क्या थे, वो राजा थे। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ शेड, अपोजिट ऑफ शेड,
दोस्तों सैड का उल्टा होता है हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी, ठीक है, ये हो गया सैड का उल्टा। चलो वन मोर पैसेज, चलो वन मोर पैसेज हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। सर फिलिप सिडनी फेल मोर्टली बाउंडेड एट द फेमस बैटल ऑफ द जुटाफेन इन 1586। सर फिलिप सिडनी जो थे, सर फेल्ड मोर्टली बाउंडेड मतलब लगभग मरने के कगार पर आ चुके थे, इतने ज़्यादा वो जख्मी हो गए थे। बाउंडेड का मतलब होता है जख्मी होना, मोर्टली मतलब बहुत ज़्यादा। एट द फेमस बैटल ऑफ जुटाफेन, और फेमस बैटल मतलब युद्ध होता है, बैटल मतलब युद्ध, जुटाफेन के युद्ध में बहुत ज़्यादा 1586 में वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। ही वॉज कॉल्ड फॉर ए कप ऑफ वाटर, ही कॉल्ड आउट फॉर ए कप ऑफ वाटर, ठीक है। उन्हें स्टैंड अवे विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, हाँ, ही कॉल्ड आउट फॉर ए कप ऑफ वाटर, उन्होंने एक कप पानी, कप ऑफ वाटर, उन्होंने एक कप पानी मांगा। वन ऑफ हिज फ्रेंड हास्टन अवे एंड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी फाउंड सम वाटर, ठीक है। मतलब ये है कि उनसे ही कॉल्ड आउट फॉर ए कप ऑफ वाटर, उन्होंने एक कप पानी मांगा, कौन ने, फिलिप सिडनी ने, सर फिलिप सिडनी। वन ऑफ हिज फ्रेंड हास्टन अवे एंड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी फाउंड सम वाटर एंड ब्रॉट इट टू हिम, ठीक है। मतलब यह है वन ऑफ, उनके किसी दोस्त ने हड़बड़ी में वो दूर गया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी ढूंढा उसने, एंड ब्राउट इट टू हिम, और उनके लिए पानी लाया। एज सर फिलिप सिडनी वॉज अबाउट टू पुट द कप ऑफ ए वाटर टू हिज पर्च्ड लिप्स, दोस्तों वह अपने नीचे के होंठ पर उस पानी को रखने ही वाले थे, फिलिप सिडनी उसको पीने वाले थे। ही सा ए बाउंडेड सोल्जर, उन्होंने एक जख्मी सैनिक को देखा। हु वाज लेइंग क्लोज बाय लुकिंग एट द वाटर, मतलब यह है कि वह पड़ा हुआ था, एंड लुकिंग एट द वाटर, और वह पानी को देख रहा था। विथ लॉन्गिंग आइज, वो लंबी आँखें फैलाकर वो देख रहा था दूर से। सर फिलिप सिडनी जेंटली पुश्ड अवे द कप, सर फिलिप सिडनी ने अपना जो कप है उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। गिव इट टू हिम, और कहा कि उसे दे दो। हिज नेसेसिटी इज़ ग्रेटर देन माइन, उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो देखो फिलिप सिडनी कितने महान व्यक्ति थे जिन्होंने एक सैनिक को अपना पानी दे दिया, ठीक है। द वर्ड्स नेसेसरी मीन्स क्या होता है, डिज़ायर, होप, इसेंशियल या थर्स्ट। तो दोस्तों नेसेसरी का मतलब होता है इसेंशियल, मतलब ज़रूरत, ठीक है। व्हेन डिड द बैटल ऑफ द जुटाफेन टेक प्लेस, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें शन दिया है 1586, कब हुआ था, 1586। आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन डिड सिडनी, whom डिड सिडनी सी, सिडनी ने क्या देखा था दोस्तों, एक बाउंडेड सोल्जर, उन्होंने देखा था ये बाउंडेड सोल्जर, ये देखिए यहाँ पे है, उन्होंने ये बाउंडेड सोल्जर को देखा था, ये दिया है यहाँ से, ठीक है, बाउंडेड सोल्जर, ठीक है। गिव अपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट, दोस्तों ईजी होता है, डिफ़िकल्ट का उल्टा क्या होता है, ईजी, ठीक है। चलो कितना टाइम हुआ, चलो 2 मिनट और बचे हैं, 2 मिनट में एक और हो जाएगी हमारी पोएम, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड एट अलोन इन द फॉरेस्ट, दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो जंगल में अकेले रहते थे। फॉर सम टाइम द क्रूसो डिड नॉट सी एनी वन ऑन द आइलैंड, दोस्तों उन्होंने उस धरती पर, द्वीप पर काफ़ी दिनों से किसी को नहीं देखा था। देन वन डे ही सा सम वाइल्ड मैन, पर एक दिन उन्होंने कुछ जंगली आदमियों को देखा। वाइल्ड मैन होता है जंगली आदमी, ठीक है। एन्जॉइंग ए फीस्ट एंड डांसिंग राउंड द फायर, एन्जॉइंग ए फीस्ट मतलब दोस्तों एक फीस्ट मतलब एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे, और डांसिंग अराउंड द फायर, और मतलब आग के आसपास नाच रहे थे। ही आल्सो सा 2 प्रिजनर्स, उन्होंने 2 प्रिजनर्स को देखा, कैदियों को देखा। वन ऑफ हुम रन अवे ऑफ हिज लाइफ, वन ऑफ, और उनमें से 2 कैदियों को देखा, एक अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। वन ऑफ हुम रन अवे फॉर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। 2 ऑफ देम मैन चेस्ट हिम, और 2 उसका दोस्तों पीछा कर रहे थे, पीछा 2 ने उसका पीछा किया। एज फास्ट एज दे कुड, मतलब जितना तेज़ वो दौड़ सकते थे उन्होंने उसका पीछा किया। टू कैच हिम, उसे पकड़ने के लिए। सीइंग दिस, ये सब देख कर क्रूसो फायर्ड हिज गन, क्रूसो ने अपनी बंदूक चला दी। दोस्तों क्रूसो फायर्ड हिज गन, क्रूसो ने क्या किया, अपनी बंदूक चला दी। एंड फ्राइटन देम अवे, और उनको दूर भगा दिया डरा कर। फ्राइटन देम अवे, उनको दूर भगा दिया, फ्राइटन देम अवे। द प्रिजनर हु वाज नॉट लेफ्ट अलोन, जो प्रिजनर था, जो कैदी था, हु वाज नॉट लेफ्ट अलोन, अकेला नहीं था। केम अप टू क्रूसो,
हु वाज नाउ लेफ्ट अलोन, जो अकेला रह गया था, ठीक है, जो कैदी अकेला रह गया था, केम अप टू क्रूसो, वो क्रूसो के पास आता एंड ट्राइड टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प, और उसकी हेल्प के लिए वो उसको क्रूसो को धन्यवाद कहता है। क्रूसो टुक हिम होम एंड कॉल्ड हिम फ्राइडे, क्रूसो उसे अपने घर ले आया एंड टुक हिम होम एंड कॉल्ड हिम फ्राइडे, उसने उसे फ्राइडे के दिन उसे बुलाया। एज ही वॉज फाउंड ऑन ए फ्राइडे, एज ही वॉज फाउंड ऑन ए फ्राइडे, और जैसा उसने पाया फ्राइडे में, द मैन एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू सर्व क्रूसो, और उस आदमी ने जो है कि क्रूसो की हेल्प करने की इच्छा जाहिर की। सो क्रूसो टुक हिम एज हिज सर्वेंट, क्रूसो ने उसे अपना नौकर रख लिया, एंड टॉट हिम मैनी थिंग, उसे कई बातें पढ़ाई, एंड द टू लिव्ड टुगेदर हैप्पीली, और दोनों वो आसानी से साथ साथ रहने लगे। रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड इन फॉरेस्ट ऑन हिज लैंड, ठीक है, तो क्या रहता था रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वो कहाँ रहते दोस्तों, फॉरेस्ट में रहते थे। द वाइल्ड मैन, क्या हो जाएगा, द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज he ran away very fast, he disappeared in the forest, he went to Crusoe and the men were frightened by the firing of the gun, क्योंकि दोस्तों फायरिंग ऑफ द गन से वो भाग गए थे डर के, ठीक है। व्हाट वर द वाइल्ड मैन डूइंग, वो क्या कर रहे थे, दे वर डांसिंग अराउंड द फायर, वो डांसिंग कर रहे थे। वाई डिड क्रूसो कॉल द प्रिजनर्स फ्राइडे, बिकॉज ही एक्सप्रेस द डिज़ायर, उसे क्यों बुलाया था फ्राइडे को, इसलिए क्योंकि वो काम करना चाहता था। कॉल्ड हिम एज ही वॉज फाउंड ऑन ए फ्राइडे, द मैन एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू सर्व क्रूसो, मतलब वो क्रूसो की हेल्प करना चाह रहा था वो आदमी, इसलिए, ठीक है। अगला है दोस्तों, हाउ डिड क्रूसो एंड फ्राइडे लिव, क्रूसो एंड फ्राइडे लिव, हाउ डिड क्रूसो एंड फ्राइडे लिव, तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि क्रूसो एंड फ्राइडे लिव टुगेदर हैप्पीली, क्रूसो कॉल्ड द प्रिजनर फ्राइडे एज ही वॉज फाउंड ऑन ए फ्राइडे, ठीक है, गुड। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक काफ़ी, आज हमारा पेज नंबर 12 तक हो गया, हम बाकी और जल्दी करवा देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।